हेलो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने बनाया क्या, सारे फॉर्मूले के बाद बनाया इंडिविजुअल सीरीज, और आज मैं बनाने जा रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व किया जाता है ना। चलो मेरे बच्चों, देखो मेरे कोचिंग का नाम संस्कृति एकेडमी और मेरे चैनल का नाम संस्कृति एकेडमी लाइव है ना। क्लास 11th की वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स है ना, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स वीडियो 3 है। और आपको तो मेरा नाम पता ही चल गया होगा, राकेश गुप्ता। ठीक है, बिना देरी किए हुए अब हम चालू करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मेरे बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब यहाँ पर 3 मेथड हैं। और इसकी पहचान क्या है डिस्क्रीट सीरीज की, इसके अंदर आपको x और f गिवन होगा। ये हमारा x होता है जो मार्क्स होता है, और ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड। अब मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, ये क्या है, ये x है, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f। STS का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू में सम ऑफ fx अपॉन में f। सम ऑफ fx मतलब f और x को अलग अलग नहीं करना है, इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो इसके लिए हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा fx, है ना। fx में करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग भी जब तक मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो। 160, 360, 800, 500 और 240, सॉरी 360 है ना, और 280। अब यहां कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आप देख लो पहले सही है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे बच्चों सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो हम करेंगे सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में, अब इसको टोटल करो 0। ठीक है, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 6। ठीक है, देन आगे देखते हैं 26 2 कैरी आया, 3 3 6, 6 8 से 14, 14 5 19, 19 से 3 22, 22 2 24। इतना क्लियर है। फिर आते हैं सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ का मतलब क्या है, हमें सम ऑफ एफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, 10 10 20, 20 20 40, 40 20 60, ये हमारा 60 है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या है, 60 है। क्लियर है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, किस तरीके से पुट करेंगे, अब आप देख लो यहां पर क्या एफ एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2460 अपॉन में 60, है ना। हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, मतलब 41 आ गया हमारा आंसर। एक्स बार हमारा क्या आया, 41। क्लियर है, समझ में आया। देखो इसके और भी मेथड्स मैं साथ साथ कर सकता हूं, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से मैं सबको सेपरेट कर रहा हूं, है ना। आप चाहो तो एक साथ एक लाइन में करते हुए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एज्यूम मीन मेथड। मैंने पहले ही बताया मेरे बच्चों, ये है x और ये क्या है, f। क्लियर है। अब देखो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a क्या होता है, a कहां से लेट करते हैं, a है ना, एज्यूम मतलब एज्यूम फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम x, जो आपको x गिवन है उसी में से आपको a मानना है। चलो मैं a जो है इसको मान लेता हूं a। ठीक है, a हमारा x में से जो है a हमने किसको माना, 50 को माना। अब यहां पे देखो मेरे बच्चों d, तो याद होगा मैंने d निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, x माइनस a होता है ना। क्या होता है, x माइनस a, तो d निकालेंगे इक्वल टू में x माइनस a। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। हाँ
अब याद रखो डी निकालते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे? अब तो 50 20 माइनस का 50, ठीक है, 30 माइनस का 50, 40 माइनस का 50, 50 माइनस का 50 और 60 माइनस का 50 और 70 माइनस का 50, है ना। तो ये हमें डी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? एफ डी निकालना है। अब एफ डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो हम एफ डी करते हैं। किसको? ओहो सॉरी, पहले हम डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। 50 में से 20 गया, माइनस का 30, ठीक है, ये क्या आ गया? 20, 10 और आ गया आपका 0, ये आ गया 10 और 20। होप सो क्लियर होगा आपको। ये तो आपको पता ही है, सम ऑफ जो एफ आया था हमारा 60 आया था, लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें, लास्ट मेथड पे, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अब हम करते हैं एफ डी करते हैं। एफ डी कैसे किया जाता है? एफ और डी को मल्टीप्लाई, एफ और डी को मल्टीप्लाई। 8 3 24 माइनस का 240, 12 2 24 माइनस का 24 20, ये आ गया माइनस का 200, ये आ गया आपका 0, ये आ गया 60, है ना, और ये आ गया क्या आपका 80। अब इसको जो है सम ऑफ एफ डी करना पड़ेगा। जरा निकालो कैसे होगा। चलो हम एक साथ कर लेते हैं। देखो 240 और 240 कितना हो गया? 480, 480 और 200 680 आ गया, 680 आ गया माइनस का, है ना, और प्लस में कितना आया? 8 से 14 140, 140, है ना। अब दो प्लस माइनस माइनस होता है 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, 540 आ गया माइनस का। ध्यान देना बच्चों, समझ में आएगा आपको किस तरीके से करना है। अब यहां देखो x बार इज इक्वल टू में ए क्या था मेरा? 50 प्लस, अब देखो यहां पर क्या है हमारा? माइनस का 540, तो यहां लिखेंगे हम माइनस का 540 अपॉन में 60, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आया मेरे पास? सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया? 60, या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई? 60 आई, है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 9 6 54। तो आपने देखा बच्चों 50 प्लस माइनस का 9 आया, है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनडायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? 41, है ना, x बार। देखो मेरे बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी आंसर क्या आया था? 41 आया था, और अभी भी क्या है? 41। इसका मतलब है कि किसी भी सीरीज में अगर आप तीनों मेथड अप्लाई करते हो तो तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। होप सो ये क्लियर होगा आपको। नहीं समझ में आएगा आप दोबारा कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिर। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मेरे बच्चों मैं फिर से वही बताऊंगा आपको, ये क्या है हमारा? x है, ये हमारा क्या है? f है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें d डैश निकालना पड़ता है, और a तो हमारा क्या है? ये हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या माना था? a जो है हमारा 50 है, यही लेट किया था ना, तो हम वही यहां भी लेंगे क्योंकि तीनों आंसर सेम आने हैं ना, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? x माइनस ए अपॉन में c, ठीक है। c क्या होता है? c इन देखो इनका गैप देख लो या फिर एक कॉमन टेबल देख लो। इनमें कॉमन टेबल क्या है? 10 10 का गैप आ रहा है ना, और 10 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो जो हमारा c होगा यहाँ पर c इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम d डैश निकालते हैं, d डैश इज इक्वल टू में x माइनस a अपॉन में c, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है। d डैश निकालते हैं, यहाँ d डैश आ जाएगा, देन फिर हम फाइंड करेंगे f d डैश, ठीक। तो देखो x माइनस ए, ये तो हमारा a है, ठीक। अब x माइनस ए, अब जैसे 20 माइनस का 50 अपॉन में 10, है ना, तो क्या गया? माइनस का 30 अपॉन में 10, तो कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया, है ना। पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ देखो क्या है? 30 माइनस का 50 अपॉन में 10, है ना, तो इक्वल टू में क्या आ गया? माइनस का 20 अपॉन में 10, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 2। डी डैश देखो वही फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। इसका क्या आएगा?
40 माइनस का 50 अपॉन में 10, इट मीन्स क्या हो गया माइनस का 10 अपॉन में 10, ये आ गया माइनस का 1 और ये 0 रहेगा। देखो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इसका ऐसे है, ये इसका आ गया। इसका यहाँ देखते हैं 60 माइनस का 50 अपॉन में 10 इजिकल टू में 10 अपॉन में 10, मतलब आया 1। ठीक है, अब इसका यहाँ देख लेते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है ना सब में, इस वजह से क्या है ज़्यादा गैप स्पेस ले रहा है, मैं इसलिए जो है आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ एरो से, है ना। अब देखो 70 माइनस का 50 अपॉन में 10, इट मीन्स क्या गया 20 अपॉन में 10, ये आपका 2। तो डी डैश आपने फाइंड कर लिया, है ना। आपने क्या फाइंड किया, डी डैश। अब हमें एफ डी डैश निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना क्या, माइनस 24 माइनस का 24 माइनस का 20, ये इससे आया, ओ सॉरी यहाँ तो 0 लिखना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया 6 1 6, और ये आ गया 6 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8। अब हमें सम ऑफ एफ डी डैश निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, जो कि क्या था हमारा 60 था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। एफ डी डैश कैसे आएगा, अब दो दोबारा टोटल कर लो, ये आएगा 48 और माइनस का 88, माइनस का 88 आया, और ये आ गया 14, है ना। प्लस माइनस माइनस करो तो आ जाएगा 8 में 4 के 4, तो ये आ गया कितना आपका 8 7, है ना। क्लियर है, ये क्या आ गया 74 माइनस का आएगा। चलो एक बार करके देखते हैं, मे भी कहीं मिस्टेक ना हो। 6 6 4 2 8, चलो करके देखते हैं। हाँ, अब हम कैसे करते हैं जरा देखो, ये फॉर्मूला है ना। अब x बार इजिकल टू में a हमारा क्या है 50 है, 4 आ गया माइनस का, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे 54 माइनस का आया। ठीक है बच्चों, उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, है ना। माइनस का 54 मल्टीप्लाई बाई 10, जो कि मैंने बताया था सी सम में हमने 10 लिया है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 9, 50 प्लस माइनस का 9, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, x बार इजिकल टू में आ गया कितना 41। क्लियर है। देखो मेरे बच्चों, तीनों सीरीज मतलब सॉरी एक सीरीज से जब हमने डिस्क्रीट सीरीज चालू किया तो उसमें देखा कि तीनों मेथड हमारे यहाँ 3 मेथड अप्लाई हुए हैं, है ना। पहला दो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये सामने आपके क्वेश्चन था। अब क्या था कि हमने तीनों मेथड से सेम आंसर आया। आप देखो यहाँ भी कितना आया 41। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया, मेथड्स अप्लाई किए, तो यहाँ भी कितना आ गया आपके पास 41। और अगले मेथड में देखो हमने किस तरीके से 41 फाइंड किया दोबारा, मतलब तीनों मेथड जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है 41 ही आएगा आंसर, या तीनों जो भी आंसर आएगा जब भी आप सॉल्व करने बैठोगे तीनों मेथड्स के आंसर सेम आएंगे। हो सकता है कई बार जब पॉइंट में आंसर आए तो थोड़ा पॉइंट के बाद थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो वो चल जाएगा, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने देना। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, डिस्क्रीट सीरीज समझ में आया हो, इंडिविजुअल सीरीज समझ में आया हो। ठीक, अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो बनाकर भेज सकूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न से अगर देखा जाए 3 से 4 नंबर का है ना। और ये क्लास 10th वालों को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।